गांव की पंचायत में सबके सामने एक विधवा और एक जवान लड़के को खड़ा किया गया। लोग उन्हें गलत कह रहे थे, लेकिन जब उस औरत ने एक सवाल पूछा तो पूरा गांव चुप हो गया। क्या था वो सवाल? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। गांव के एक छोटे से घर में सविता अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से सविता की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। पहले घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी रहती थी। सविता के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा रोहित और छोटी बेटी प्रीति। दोनों अभी छोटे थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके पिता अब कभी वापस क्यों नहीं आएंगे। सविता दिन रात मेहनत करती थी, कभी लोगों के घर बर्तन धोती, कभी खेतों में मजदूरी करती, लेकिन फिर भी घर चलाना आसान नहीं था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब उसके बच्चे उससे पूछते, माँ, पापा कब आएंगे? सविता मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें भर आती। गांव के लोग अक्सर उसके बारे में बातें करते। कोई कहता, बेचारी किस्मत खराब है, लेकिन वही लोग उसकी मदद करने कभी आगे नहीं आए। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बाकी लोगों से अलग था। वो अक्सर दूसरों की मदद करता था। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि सविता भारी पानी की बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। दीदी, रहने दीजिए, मैं उठा देता हूं। सविता ने पहले मना किया, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर बाल्टी उठा ली। उस दिन के बाद से अर्जुन कभी कभी सविता के घर आने लगा। वो बच्चों के लिए मिठाई ले आता, कभी उनके साथ खेलता, कभी पढ़ाई में मदद करता। रोहित और प्रीति को अर्जुन बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे सविता को भी महसूस हुआ कि अर्जुन बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो सच में परवाह करता है। एक दिन सविता बहुत उदास थी। उस दिन काम भी नहीं मिला था और घर में खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था। अर्जुन जब घर आया तो उसने सविता की आंखों में आंसू देख लिए। क्या हुआ? सविता ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गई हूं, कभी कभी लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द सविता के दिल को छू गए। कई सालों बाद किसी ने उससे इतनी सच्ची बात कही थी। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक गहरा भरोसा बन गया। लेकिन गांव में लोग जल्दी बातें बनाने लगते हैं। एक दिन दो औरतों ने अर्जुन को सविता के घर से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। वो लड़का रोज उसके घर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे ये बातें पंचायत तक पहुंच गईं और फिर एक दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। सविता और अर्जुन को भी बुलाया गया। सविता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। पंचायत के एक बुजुर्ग ने कहा, एक विधवा और एक जवान लड़का, ये रिश्ता समाज के खिलाफ है। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोग सविता को घूर रहे थे। पहली बार सविता ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था। वो धीरे धीरे बोली, जब मेरे बच्चों को भूख लगती थी तब समाज कहाँ था? जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था तब कौन आया था? जब मेरे पति की मौत हुई थी तब किसने मेरा हाथ थामा था? पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तभी अर्जुन खड़ा हुआ। उसने साफ आवाज में कहा, मैंने सविता को सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान समझा है। अगर किसी की मदद करना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। उस दिन गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सविता के खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग पहली बार उसके दर्द को समझने लगे थे। उस घटना के बाद सविता ने फैसला किया, वो गांव छोड़ देगी। कुछ दिनों बाद वो अपने बच्चों के साथ शहर चली गई। अर्जुन भी उसके साथ चला गया। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन सविता ने हार नहीं मानी। उसे एक स्कूल में काम मिल गया। वो बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। रोहित और प्रीति भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। अर्जुन हमेशा उनके साथ रहा। वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में किसी ने सविता से पूछा, क्या आप विधवा हैं?
सविता मुस्कुराई। फिर उसने कहा, नहीं, मैं बस एक इंसान हूं जिसे जिंदगी ने दोबारा जीने का मौका दिया है। और सच में कभी कभी समाज से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।